इस संसार में जन्म लेने वाले हर एक जीव की मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के बाद मनुष्य के कर्म तय करते हैं कि उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या फिर नरक भोगना होगा। जन्म के बाद मनुष्य के साथ जीवन में कई अच्छी और बुरी घटनाएं होती हैं। अच्छी घटनाओं के लिए मनुष्य अपनी किस्मत की सराहना करता है और बुरी घटनाओं के लिए वो अपने भाग्य को कोसता है। अब ऐसे में ये सवाल मन में आता है कि भाग्य का लेखा जोखा मनुष्य के जन्म के पहले ही तय हो जाता है या फिर उसके जन्म के बाद निर्धारित होता है। प्यारे सज्जनों, महापुरुषों ने अपने वचनों में फरमाया है कि मनुष्य के भाग्य की ये 5 चीजें माँ के गर्भ में ही तय हो जाती, जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। आयुर्कर्म च विद्या च वित्तम निधनमेव च पश्चेतानि विलक्ष्यन्ते गर्भतस्यैव तैहिन। अर्थात किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मृत्यु, ये 5 चीजें उसके भाग्य में उसी समय लिख दी जाती जब वो अपनी माँ के गर्भ में होता है। इन चीजों में जीवन भर कोई भी बदलाव नहीं आता। जिसकी जितनी उम्र होती है वो उतना ही जीता है। प्यारे सज्जनों, एक बार भगवान विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर के भगवान शिव से मिलने पहुंचे। विष्णु जी जब अंदर चले गए तो गरुड़ वहीं बाहर उनके वापस आने का इंतजार करने लगे। वहां एक तोता क्रीड़ा कर रहा था। जाने से पहले भगवान विष्णु की नजर उस तोते पर पड़ी। वे एक क्षण के लिए ठिठके और फिर अंदर चले गए। इसके कुछ देर के बाद वहां ब्रह्मा जी भी आए। उन्हें भी शिव जी और विष्णु जी के साथ मंत्रणा में भाग लेना था। उनकी भी नजर तोते पर पड़ी तो उन्होंने उसे बड़े आश्चर्य से देखा। गरुड़ जी ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि हे ब्रह्मा जी, क्या बात है, आपने और भगवान विष्णु ने भी इसे इतना आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा। ब्रह्मा जी ने बताया कि इसकी मृत्यु की घड़ी आ गई है, लेकिन ये जीवित कैसे है। ब्रह्मा जी की बात सुन करके वो तोता थर थर कांपने लगा। गरुड़ जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि इसे ऐसी जगह पर पहुंचा देता हूं जहां मृत्यु भी इसे नहीं खोज पाएगी। वो तोते को अपनी पीठ पर बिठा करके उड़ चले और पलक झपकते ही वो 7 कंदराओं के अंदर उस तोते को ले जा करके छोड़ा। थोड़ी देर के बाद विष्णु जी और ब्रह्मा जी बाहर आए। वहां तोते को न देख करके उन्होंने गरुड़ से उसके विषय में पूछा। गरुड़ जी ने उन्हें बताया कि वो उसे 7 कंदराओं के अंदर छोड़ाए हैं जहां मृत्यु भी उसे नहीं खोज पाएगी। विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक दूसरे को देख करके मुस्कुराए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने उसे आश्चर्य से इसीलिए देखा था क्योंकि उसकी मृत्यु तो 7 कंदराओं के अंदर थी और वहां पहुंचने में उसे बहुत वक्त लग जाता। आपके जरिए वो पलक झपकते ही वहां पहुंच गया। गरुड़ को ये सुन करके बहुत ही दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनके कारण ही उस तोते को मृत्यु प्राप्त हुई है। तब ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि हर प्राणी की मृत्यु पहले से ही सुनिश्चित है। वो कब, कहाँ और किसके द्वारा होगी ये भी सुनिश्चित है। जिसकी जहाँ पर मृत्यु होनी है वो विधि के द्वारा वहाँ पर पहुँचा ही दिया जाता है। इसमें किसी का भी कोई दोष नहीं है। प्यारे सज्जनों, नियत बहुत बड़ी होती है। हम उसे उतना ही देख पाते हैं कि जितनी हमारी समझ होती है। नियत सब जानती है, जितना हम छुपाते हैं उससे ज़्यादा वो जानती है। प्यारे सज्जनों, आज तक हमारे साथ जो होता आ रहा है या जो हो रहा है
या जो आगे होगा वो विधाता ने पहले से ही हमारे भाग में लिख दिया है। इसको कोई भी टाल नहीं सकता। इसे इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है कि जैसे आप एक किसान हैं, आपका कर्म है खेती करना। आप खेत में फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं, खेत में फसल अच्छी होती है। आपके कर्मों का ये परिणाम है। इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। आप एक किसान हैं, आपका कर्म है खेती करना। आप खेत में फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बारिश न होने की वजह से फसल खराब हो जाती है। यही नियत है, यही विधि का विधान है। आप फिर भी निराश नहीं होते। अगली बार आप शबक लेकर के खेत में बोरिंग करवा लेते हैं, पानी का प्रबंध कर लेते हैं, फिर आप खेत में फसल बोते हैं, मेहनत करते हैं। इस बार अति वर्षा से आपकी फसल खराब हो जाती है। ये नियत का क्रूर रूप है। ऐसा परिणाम जिस पर आपका वश नहीं होता उसे विधि का विधान कहते हैं। प्यारे सज्जनों, पूर्व में किए गए कर्मों के फलों को अवश्य ही भुगतना पड़ता है। उसे इस सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा तक नहीं बदल सकते, लेकिन संत सद्गुरु परमात्मा के इस विधान को, परमात्मा के नियमों को एक क्षण में ही समाप्त कर सकते हैं। यानी कि पापी के पाप कर्मों को वो समाप्त कर देते हैं, उसे निष्पाप कर देते हैं। इसीलिए रोज ही संत सद्गुरु के द्वारा बताए गए नियमों की पालना करना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। संत फरमाते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चल करके ज्ञान और धन कमाना चाहिए, जिससे समाज में उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहे। मनुष्य को अपने जन्म के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों चीजें प्राप्त कर लेनी चाहिए। धर्म के कार्य करते हुए व्यक्ति को धन संपदा प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन शुरू करना चाहिए और अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान की स्तुति और अच्छे कार्य करने चाहिए। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के भाग का लेख उसके जन्म से पहले ही तय हो जाता है। इस प्रकार से उसका ये जीवन भी सुख में व्यतीत होगा और परलोक भी संवर जाएगा।